परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आत्मनिर्भर भारत और चीनी अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों पर विचार मंथन होने के साथ इस संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने चीनी अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का सकारात्मक दृश्य अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रस्तुत किया। संगोष्ठी के मानद अतिथि प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी की MLNSU उदयपुर में अधिशिष्टा के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। वे अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा राजनीति के स्तर पर भारत चीन संबंधों के विषय में प्रकाश डाला। संगोष्ठी में विशेष अतिथि डॉक्टर हरीश शर्मा ने भी अपने महत्वपूर्ण विचारों के साथ विश्वविद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए वैचारिक चिंतन की और प्रवर्त करने वाली शोध संस्थान व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इसके साथ ही संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने चीनी अर्थव्यवस्था और भारत के साथ उसके कुछ जरूरी संबंधों पर प्रकाश डाला। कुल सचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने संगम विश्वविद्यालय के विकास और उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर राकेश भंडारी ने अपने विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी के लिए सभी प्रतिभागियों एवं विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को स्वागत उद्बोधन दिया। इससे पहले संगोष्ठी आयोजित करने वाले विभाग अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार ने संगोष्ठी के शीर्षक पर बीज वक्तव्य प्रदान किया। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में ऑनलाइन और ऑफलाइन अनेकों महत्वपूर्ण पत्रों का वाचन किया जाएगा। What China did during 80s, China focused on the selective reform. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान नरसिंह अवतार प्राकट्य दिवस धूमधाम से रायजी मोड़ा की गली स्थित नरसिंह मंदिर में मनाया जाएगा। मोनी तोशनीवाल ने बताया कि बुधवार साय भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रख्यात भजन गायक प्रस्तुति देंगे तथा गुरुवार 4 मई को सायकाल 6 बजे से प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। नरसिंह भगवान की सुंदर झांकी सजाई जाएगी। भक्त प्रहलाद के आह्वान पर अपने भक्त की रक्षा करने प्रभु विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट होंगे। दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के सत्र 2023-26 के लिए भीलवाड़ा के रामेश्वरम भवन में हुए निर्विरोध चुनाव में नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम चेचानी भीलवाड़ा निवासी ने कहा कि मैं इस पद पर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ सभी जिलों में माहेश्वरी समाज की सेवा करने आया हूँ। हर उस अंतिम व्यक्ति तक महासभा द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। जिन जिलों में सामाजिक संगठनात्मक समन्वय नहीं है, उन जिलों में सामाजिक स्तर पर सभी को साथ लेकर समन्वय करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। निर्वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष कैलाश कोठारी ने भी विचार व्यक्त किए। निर्विरोध चुनाव में उपाध्यक्ष मुकेश कग्गड़, सत्येंद्र बिरला, शंकरलाल मुंदड़ा, मंत्री रामगोपाल सोमानी, अर्थ मंत्री दीनदयाल मारू, संगठन मंत्री ओम प्रकाश कट्टानी, संयुक्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद नोआल, कैलाश चंद्र मंत्री केदार मल नियाती निर्विरोध निर्वाचित हुए। देवेंद्र सोमानी को कार्यालय मंत्री बनाया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी नारायण लाल जागेटिया ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों के कार्यकारी मंडल सदस्यगण उपस्थित थे। यह जानकारी प्रदेश कार्यालय मंत्री देवेंद्र सोमानी ने दी। माहेश्वरी समाज चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर में पहली बार लाहौटी परिवार की 25 बहू एवं बेटियां एक साथ मिल निर्णय कर चारभुजा नाथ के 56 भोग अर्पण करेगी। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध जयंती शुक्रवार 5 मई को प्रातः 9:30 से 12 बजे तक भगवान गंगा, भजन गंगा एवं 56 भोग दर्शन होंगे। प्रेम लाहौटी, कृष्णा सोमानी, सुमन लाहौटी, रिकू समदानी, सीटू काबरा, सारिका काबरा, संजू लाहौटी एवं समस्त लाहौटी परिवार की 25 बहू बेटियों द्वारा पहली बार आपस में एक साथ मिलकर बड़ा मंदिर में चारभुजा नाथ के 56 भोग धराया जाएगा। 56 भोग में चारभुजा नाथ के भजन गंगा के आयोजन में भजन गायिका मधु काबरा द्वारा सतरंगी भजन बिखेरे जाएंगे। प्रातः 11:15 बजे मंदिर शिखर पर ध्वजा अर्पण की जाएगी। पंचमुखी दरबार लुहारिया में चल रहे 9 दिवसीय नवम रामायण पाठ के उपलक्ष्य में आज बुधवार 3 मई को सुबह हरि बोल प्रभात फेरी, 56 भोग और संत सम्मेलन हुआ, जिसमें पंचमुखी दरबार लोहारिया महंत रामदास त्यागी ने बताया कि अनेक संतों का आगमन हुआ। लक्ष्मण दास त्यागी, पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा, गंगादास खादेड़ा, रावत भाटा, रघुवीर दास, विष्णु दास तिलस्वा, महादेव जगराम दास फलौदी ने, नेपाली बाबा मांडल, राम जीवन दास, श्याम सुंदर दास, नारायण दास रायला, मंदिर संरक्षक पूर्व सरपंच मणिराज सिंह लादूवास, सरपंच मुरलीधर जोशी, भैरूलाल पारिक, कोषाध्यक्ष रघुवीर सिंह चुंडावत, नारायण बिरला, संजय तिवारी, भीमराज तड़बा, कैलाश बोहरा, नटवर सोनी, लादूलाल शर्मा, दिनेश श्याम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, लक्ष्मण सिंह आदि भक्त उपस्थित थे। मांडल में आज़ादी के अमृत महोत्सव 2.0 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राज्य विकास मंडल
ब्लॉक के अंतर्गत संतोखपुरा ग्राम पंचायत में डिजिटल प्रमोशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। कार्यक्रम में आसाम की वित्तीय समावेशन टीम सदस्य स्टेट राजस्व अधिकारी लक्ष्मीकांत पाराशर, जिला परियोजना प्रबंधक उमर दराज पठान और सभी सदस्य का ब्लॉक परियोजना प्रबंधक महोदय द्वारा स्वागत किया गया। जिला प्रबंधक विश्व चंद्रशेखर ओझा के द्वारा राजस्व के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई और डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी बताई। जिला परियोजना प्रबंधक उमर दराज पठान ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत समूहों में सदस्य जोड़ने और महिलाओं की आजीविका पर चर्चा की। साथ ही राज्य से पधारे लक्ष्मीकांत पराशर ने डिजिटल फाइनेंस कैंप का विस्तृत जानकारी और मुद्रा ऋण और पीएमजेजेबीवाई पीएम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही राजीविका परियोजना के बारे में विस्तार से मिलने वाले फायदे के बारे में अवगत करवाना और साथ ही बीआरकेजीबी बैंक शाखा प्रबंधक रवि चंदेल द्वारा बैंकिंग योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डिजिटल लेन देन और बैंकिंग योजनाओं के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को बैंक बीसी आनंद कवर के महिलाओं की डिजिटल लेन देन की जानकारी दी। कारोई खेड़े में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में भीलवाड़ा लेडीज सर्कल एवं भीलवाड़ा राउंड टेबल द्वारा विद्यार्थियों के लिए बनवाए गए 2 क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोटा राउंड टेबल के परियोजना संयोजक धर्मवीर पांडे एवं सुदीप गुलंडिया रहे। बीआरटी 370 एवं बीएलसी 198 ने दिसंबर 2022 में स्कूल में 2 नए क्लासरूम्स बनवाने की घोषणा की थी एवं विद्यालय सत्र पूर्ण होने से पहले क्लासरूम्स का निर्माण करवा के विद्यार्थियों को नई सौगात दी। बीएलसी 198 अध्यक्ष पलक मानसिंगा एवं बीआरटी 370 अध्यक्ष कविश नाहर ने बताया कि इस प्रकार की परियोजनाएं बच्चों को स्कूल से जुड़ने एवं शिक्षित होने के लिए प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में सरपंच भगवती लाल टेलर, उप सरपंच प्रकाश चंद्र कुमावत, इकाई अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, वार्ड पंच रामसाय सोमानी, मदन लाल पटेल, प्रहलाद दादीज, बालकिशन जोशी, शंकरलाल कुमावत एवं प्रधानाचार्य सुंदर सिंह चुंडावत, राम प्रताप सोमानी, अरुणा जिंगल, सुमित्रा वैष्णव, प्रहलाद छिपा, दिलीप टेलर, प्यारचंद कुमावत, बिहारी लाल तेली, शिवलाल कुमावत एवं समस्त ग्रामवासी कारोई मौजूद थे। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत एवं परिषद की स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद व नेताजी सुभाष शाखा की ओर से 6 मई शनिवार को रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित महेश पब्लिक स्कूल में आयोजित घर एक मंदिर नाट्य मंचन को लेकर हनुमान ध्वज स्थापना एवं भूमि पूजन बुधवार सुबह संत रामदास रामायणी के कर कमलों से महेश पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुआ। इस मौके पर संत रामायणी ने कहा कि हनुमान जी ऐसे हैं जो संकल्प करने वाले सभी को ताड़ देते हैं। निश्चित रूप से घर एक मंदिर नाट्य मंचन सफल रहेगा और समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस नाट्य मंचन के आयोजन करने वालों का साधुवाद जो जिस तरह के आयोजन कर समाज को सही दिशा में लाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रमुख रजनीकांत आचार्य ने बताया कि ध्वज स्थापना व भूमि पूजन षड्यंत्र रमाकांत शर्मा व षड्यंत्र रामप्रसाद शर्मा के मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक का भी आयोजन होगा। बैठक में पास वितरण, बाहर से आने वाले बंधुओं के लिए समुचित आवास की व्यवस्था की जिम्मेदारी गिरीश अग्रवाल को दी गई। कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां भी पदाधिकारियों को सौंपी गई। कार्यक्रम संयोजक अरुण भाईती एवं सह संयोजक प्रदीप चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में भावित समग्र ग्राम विकास योजना के राष्ट्रीय चेयरमैन मुकुंद सिंह राठौड़, संरक्षक रामेश्वर काबरा, प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी, वित्त सचिव शिवम प्रहलाद सहित सभी 5 शाखाओं के अध्यक्ष सचिव मौजूद थे। पारिवारिक हास्यपद एवं मार्मिक दृश्यों के साथ होने वाले इस नाट्य मंचन में मुंबई के 16 प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। नदी के किनारे से धार्मिक स्थल छवरा का हनुमान जी के यहाँ मंदिर में रखा दान पत्र खोला गया। दान पत्र से 1,77,109 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर छवरा का हनुमान जी विकास समिति के कोषाध्यक्ष सुरेश बसेर, शंभूलाल जायसवाल, जगदीश चंद्र पोलवाल, घनश्याम राठी, दिलीप पोरवाल, विनोद स्वर्णकार, लक्ष्मण सिंह, केशव पोरवाल, पुजारी रोशन वैष्णव, सावर वैष्णव, बजरंगदास वैष्णव सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे।